Okay, so I just wanted to conclude this chapter by discussing some of the standard results, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि आपको ना बहुत कुछ करना पड़ता है और वक्त में क्या है कि वो स्ट्राइक होता है कि नहीं होता है, वो एक बात है। और दूसरी बात है कि इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट एंड इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम, है ना, जहाँ हम एक्चुअली सेव कर सकते हैं ना, टाइम सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम याद रखेंगे, ठीक है। सो विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना। हम यहाँ समराइज कर रहे हैं उन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को, ठीक है। आते हैं फर्स्ट वाला, ठीक है, कौन सा, वो पोल्स वाला, है ना। लेट्स लुक एट द पोल्स वन। तो गाइस रिमेंबर, दो पोल्स होंगे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, एक का हाइट होगा h1, दूसरा का हाइट होगा h2, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि एक का टॉप को दूसरा का बॉटम से ज्वाइन करेगा, दूसरा का टॉप को पहले का बॉटम से ज्वाइन करेगा। तो क्या वो दोनों इंटरसेक्ट होंगे किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो उस पॉइंट का हाइट कितना रहेगा, ये क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन होता है। तो क्या है, आपने नोटिस किया, देखो ये तीनों पैरेलल में है, राइट। तो आपको कैसे याद रखनी है कि ये h जो है, और रादर 1/h जो है, इट इज 1/h1 प्लस 1/h2, है ना। कि h इज h, you can think of h as effective resistance when h1 h2 are in parallel combination, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो h is h1 h2 upon h1 plus h2, ठीक है। ये हो गया आपका पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट, है ना, एकदम रटना है आपको। ये क्वेश्चन आ गया तो आपको फटाक से ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है, ठीक है, फर्स्ट। अब आता है सेकेंड वाला, ठीक है। अच्छा, सेकेंड वाला क्या है कि वो क्लाउड वाला क्वेश्चन है ना। तो कैसे होता है क्लाउड वाला क्वेश्चन में कि ये लेक होता है, दिस वुड बी अ लेक, ठीक है, इसमें पानी है ना, खाली लेक नहीं है, पानी है। तो क्या है, ये लेक के ऊपर एक पॉइंट होगा at a distance of h units, so there is a point at a distance of h units above the lake. वहां से he would observe a cloud, है ना, जिसका angle of elevation would be something, और इसका जो रिफ्लेक्शन जो है ना, इसका जो रिफ्लेक्शन है in the lake, जिसका angle of depression will be given to us. So from a point h above the surface of a lake, angle of elevation of a cloud was found to be alpha, and angle of depression of its reflection in the lake is found to be beta, है ना। तो angle of elevation of cloud from this point is alpha, depression is beta, ठीक है। तो क्या है, बेसिकली you will be asked to find height of the cloud, you will be asked to find height of the cloud। अच्छा, कभी-कभी बार ये भी पूछा जाता है कि डिस्टेंस निकालो पॉइंट और क्लाउड के बीच का, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड क्लाउड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि इफ यू आर एबल टू फाइंड h, बाकी सब आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज दैट वी गोना डू कि हम फॉर्मूला याद रखेंगे। अच्छा, आप तो जानते हैं कि ये h निकालना है, तो ये h है, h माइनस h। तो फंडा क्या है, ये h, तो ये h माइनस h। तो ये ट्रायंगल में से हम बेस निकालेंगे, फिर ये ट्रायंगल में हम वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, यूज करेंगे। तो लेकिन ये सब तो प्रोसीजर है, ऑलरेडी अपना नोट्स में लिखा हुआ है, शायद से बेसिक 1 या बेसिक्स 2 लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर। तो क्या है कि डायरेक्टली जो रिजल्ट है वो आपको रखना है। तो हाइट h जो है, हाइट h जो है क्लाउड का, इट इज h साइन, देखो ऊपर में दोनों का एडिशन बीटा प्लस अल्फा, देखो बीटा बड़ा है अल्फा से, अपॉन साइन नीचे में ना दोनों का डिफरेंस, h sin बीटा प्लस अल्फा अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा। सिंपल है, क्वाइट सिंपल है, ठीक है। उनमें से ना एक स्पेसिफिक केस है, देयर इज अ स्पेसिफिक केस विद इन दिस। उसमें क्या होता है कि एलिवेशन होता है 30 डिग्री और डिप्रेशन होता है 60 डिग्री। तो इस केस में ना कैपिटल H जो है वो सिंपली 2h होता है, इस केस में कैपिटल सिंपली 2h होता है, माने हाइट ऑफ द क्लाउड वुड बी ट्वाइस दिस डिस्टेंस, जो भी हाइट होगा वो इस ये वाला डिस्टेंस का ट्वाइस होगा, ठीक है। देखो डाल के देखो, 60 प्लस 30 90 और sin 90 1 है, ये वाला आ गया 1, 60 माइनस 30 30, sin 30 1/2, 2 ऊपर जाएगा बनेगा 2h, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, राइट। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन कौन सा? वो अपना माउंटेन वाला है ना, क्लिफ या माउंटेन वाला क्वेश्चन। अगेन आपको याद है देयर वुड बी अ माउंटेन और क्लिफ, ठीक है। तो ही वुड से कि एक पॉइंट है हॉरिजॉन्टल पे जहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा अल्फा, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लिफ और अ माउंटेन ऑन अ फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द हॉरिजॉन्टल या लेवल विद द फुट ऑफ द क्लिफ और माउंटेन वाज फाउंड टू बी अल्फा। लेकिन वो क्या करेगा कि वो इस डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाएगा, वो जाएगा किसी और स्लोप पे ऊपर जाएगा। तो एट ए सर्टेन एंगल वो ऊपर जाएगा, मान लो कि ये बीटा है, कितना ऊपर जाएगा? डिस्टेंस बी, कि डिस्टेंस बी ऊपर गया है उन्होंने एट एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और वहां से उन्होंने फिर से ऑब्जर्व किया माउंटेन को, टॉप ऑफ द माउंटेन को, तो उसको वो पता चला कि वो गैमा है, एंगल ऑफ एलिवेशन वहां से, ठीक है। सो इनिशियली एंगल ऑफ एलिवेशन वाज अल्फा, उसके बाद he would travel a distance of b at an angle beta with the horizontal. From that point he would find the angle of elevation of the top of the mountain to be gamma, ठीक है। Then what is height of the cliff या height of the mountain? ये कॉम्प्लिकेटेड था, हमने एकदम अलग से किया था। गाइस रिमेंबर व्हाट डिड वी डू कि इसमें देखो इस ट्रायंगल में ना हाइपोटेन्यूज है, तो हमने ये निकाला b sin बीटा और हॉरिजॉन्टल b cos बीटा। तो ये b sin बीटा यहाँ, और ये वाला होगा h माइनस b sin बीटा। वो यहां से हमने ये निकाला और वो ये था, है ना, ये h माइनस b sin बीटा होल डिवाइडेड बाय tan गैमा। तो ये वाला भी वही रहेगा, h माइनस b sin बीटा अपॉन tan गैमा। इन दोनों को ऐड किया तो ये बेस मिलेगा और हाइट भी है आपके पास। तो ये पूरा बड़ा ट्रायंगल में हमने tan अल्फा अप्लाई किया और इसको पूरा सिंपलीफाई करने के बाद अपना आंसर आया था, इफ यू रिमेंबर, अपना आंसर आया था, क्या आंसर आया था? b sin अल्फा, तो गिवन एंगल b sin अल्फा, ऊपर में साइन ऑफ सर्टेन डिफरेंस, नीचे में साइन ऑफ डिफरेंस, सबसे बड़ा वाला गैमा है, तो गैमा माइनस बीटा अपॉन गैमा माइनस अल्फा, ठीक है। हर एक चैप्टर में ना कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, अगर आप याद रखोगे ना इट विल सेव यू लॉट ऑफ टाइम एग्जाम में, एंड बिलीव मी टाइम इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कि आपको ना कॉन्सेप्ट आता है लेकिन उस वक्त क्या स्ट्राइक नहीं होता कि क्या करें, इसीलिए ना ऑलवेज रिकमेंड कि आपका मेमोरी पावर बढ़ाओ, है ना। उसके लिए कुछ क्या बोलते हैं, अरे यार वो ट्री का कुछ ये रहता है ना, कुछ फूड्स है ना, यू नो कुछ इंक्रीज योर, क्या उसका क्या नाम है, हाँ सब देख रहे हो वीडियो को उनको प्रोनाउंस करना भी नहीं आ रहा। तो कुछ फूड्स है ना जिससे अपना मेमोरी पावर बढ़ जाता है, कि जितना आप मेमोरी पावर आपका बेटर रहेगा उतना यू नो आपका परफॉर्मेंस रहेगा एग्जाम में, और रिकॉलिंग कैपेसिटी भी चाहिए, है ना। ऐसे लिए रट लिया और कहीं डीप इनसाइड योर ब्रेन वो हिडन है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर वो पूछा होता कि व्हाट इज द हाइट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द क्लाउड, तो तब आप क्या करोगे? अगर ये वाला पूछा होता इस क्वेश्चन में, व्हाट विल यू डू? इस क्वेश्चन में अगर ये वाला डिस्टेंस पूछा होता तो आपके पास कैपिटल h है और h भी है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, फिर इस ट्रायंगल में sin अल्फा, है ना, कर सकते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है ये सारे। अच्छा, ये कौन सा हो गया? ये वाला, और ये थर्ड, फोर्थ। व्हाट अबाउट फोर्थ वन? अरे हाँ, फोर्थ वाला ये देखो, ये टिपिकल फिगर है, ये अक्सर पूछा जाता है हमेशा कि दो पॉइंट्स है, एंगल ऑफ एलिवेशन वाज फाउंड टू बी अल्फा बीटा। वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उन्होंने, है ना, कि एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया बीटा। या कभी कभार ये भी होता है कि ये सन है यहाँ, और ये वो टॉकिंग अबाउट लेंथ ऑफ शैडो, कि एक एंगल पे लेंथ ऑफ शैडो कुछ होगा, एक एंगल पे लेंथ ऑफ शैडो कुछ होगा,
कि उनका डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ शैडो विल बी गिवन टू अस। माने ये एंगल पे शैडो का लेंथ इतना ज़्यादा होता है, माने ये वाला लेंथ विल बी गिवन टू अस, क्योंकि इस एंगल पे इतना है शैडो और ये वाला एंगल पे ये पूरा शैडो रहेगा। तो कितना लॉन्गर है या कितना शॉर्टर है, दिस विल बी गिवन टू अस। इन सारे क्वेश्चंस का ना एक ही फंडा है, राइट। तो व्हाट वी डू बेसिकली, ये जो है h अपॉन tan अल्फा और ये जो है h अपॉन tan बीटा, तो सिंपली x इज h अपॉन tan अल्फा माइनस h अपॉन tan बीटा। इतना भी याद रखोगे ना परफेक्ट है। या इसको यदि आप सिंपलीफाई करते हो तो ये आएगा, देखो एलसीएम tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan बीटा tan बीटा। तो देखो दो प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। समटाइम्स विल बी आस्क्ड टू फाइंड x, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उन्होंने, या अगर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो क्या हाइट होगा टावर का या बिल्डिंग का। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, x इनटू tan बीटा tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है, तो क्या है कि आई वुड रिकमेंड यू टू मेमोराइज दिस। मेमोराइज करने की भी जरूरत नहीं है, बट अप्रोच ये बेस्ट है इस केस में, इवन बेटर देन दिस। ठीक है, ये वाला अप्रोच बेस्ट है। ठीक है, एनीवे लेकिन ये फोटो बहुत ही कॉमन फोटो होने वाला है। ठीक है, ये हो गया फोटो। अच्छा, फिफ्थ वाला शायद से ऐसे क्वेश्चन पता नहीं कि हमने कवर किया कि नहीं, है ना। देखो ऐसा होता है कि दो पॉइंट्स होंगे, इसका ना ये पॉइंट अभी उधर साइड में होगा, सेम फोटो, लेकिन अब वो वाला पॉइंट उधर साइड होगा। रिमेंबर ये बीच में नहीं है ना, ये मिड पॉइंट नहीं है। तो वो बताएगा कि एक एरोप्लेन है फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 100 किलोमीटर्स, या एक टावर है, या एक लाइट हाउस है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। शिप एक इधर होगा, एक शिप उधर होगा, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा। कभी कभार एंगल ऑफ डिप्रेशन विल बी गिवन, या कभी कभार एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी गिवन, इट डजंट मैटर, है ना। अच्छा, तो क्या है बेसिकली, आइदर यू विल बी गिवन दिस टोटल डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स या बिटवीन द पॉइंट्स, या आई विल बी गिवन हाइट। बस अपने को ये पता होना चाहिए कि इनको ना लिंक कैसे करें। सिंपल बात है कि ये जो है h अपॉन tan अल्फा, ये जो है h अपॉन tan बीटा, सेम थिंग h अपॉन tan अल्फा, h अपॉन tan बीटा, h अपॉन tan अल्फा, h अपॉन tan बीटा। ठीक है, अब देखो अल्टीमेटली दोनों को ऐड किया तो x आएगा, यहाँ दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आया x। दोनों को ऐड करेंगे, h अपॉन tan अल्फा प्लस h अपॉन tan बीटा। तो क्लियरली x इज इक्वल टू h इनटू tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा tan अल्फा। ठीक है, अगेन लाइक आई सेड, आई वुड राइट यू टू रिकमेंड यू टू रिमेंबर दिस वन। ठीक है, सही, तो आप ये भी याद रख सकते हैं, है ना। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है ना, सिंपल है। तो h इज इक्वल टू x tan बीटा tan अल्फा अपॉन tan बीटा प्लस tan अल्फा। ठीक है, सो इम्पोर्टेंस अगेन, है ना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो एक जो हमने उस दिन क्लास में किया था कौन सा, वो ये वाला, रिमेंबर ये मिड पॉइंट होता है ना, ये A, ये B, C इज मिड पॉइंट ऑफ A, और ये बाहर वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो ऊपर वाला जो पॉइंट है, ऊपर वाला जो पोर्शन है, वो सबटेंड करेगा सम एंगल थीटा एट पॉइंट P, एंड विल बी गिवन कि AP इज n टाइम्स AB, राइट। तो हमने इसको x लिया था, इसको x लिया था, ये पूरा बन गया 2x, तो ये वाला बनेगा 2nx। तो अल्टीमेटली आपको पूछा जाएगा कि tan थीटा कितना होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है tan थीटा का, व्हाट वाज इट अगेन, क्या था वो, n अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 1 की माइनस 1 प्लस 1 रहता है, प्लस 1 ये रहता है। आपको डिराइव कैसे किया, देखो अप्रोच, अगर आपने फॉर्मूला भूल भी गए ना, अप्रोच, व्हाट इज द अप्रोच, इसको हमने अल्फा ले लिया है और इसको हमने बीटा ले लिया है, तो tan बीटा माइनस tan बीटा माइनस अल्फा इज थीटा, है ना।
तो tan theta is tan बीटा माइनस अल्फा एंड देन अप्लाई tan a माइनस b फॉर्मूला। तो ये वाला ट्रायंगल से tan अल्फा और बड़ा वाला ट्रायंगल से tan बीटा, ये दोनों का सब डिफरेंस। ठीक है, n अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और लास्ट फोटो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस विल प्रॉब्ली कंक्लूड द होल चैप्टर, और मे बी एक और है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कौन सा, ये वाला। दो टावर होंगे या दो चिमनीज होंगे, आज जो किया हमने, दो टावर, दो चिमनी, दो बिल्डिंग, एक टावर एक बिल्डिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या बेसिकली एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉटम, या एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, कैसे भी हो सकता है क्वेश्चन, बट फोटो यही बनेगा। तो आपको क्या करना है, अगर डिप्रेशन दे रहा था कि ये अल्फा और ये बीटा होता, तो आपको ना यहाँ हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना होगा, तो ये अल्फा और ये बीटा। अगर डिप्रेशन दे रखा होता, बट यू मे नॉट बी गिवन डिप्रेशन, यू मे बी टोल्ड कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप इज अल्फा एंड फ्रॉम बॉटम इज बीटा, तो आपको ना हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना ही पड़ेगा हमेशा, ये वाला हॉरिजॉन्टल तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ना दो प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, दो या तीन। ये हाइट गिवन है, ये हाइट निकालो, ये हाइट गिवन है, ये वाला हाइट निकालो। तो कोई भी हाइट विल बी गिवन टू अस एंड यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स। ठीक है, सो अगर मान लो दिस वाज गिवन टू अस, से दिस इज गिवन टू अस, तो व्हाट विल वी डू, तो ये भी h ही होगा। ये पूरा अपने को ढूंढना है जो कैपिटल H है, तो व्हाट डू वी डू, तो ये वाला जो होगा h माइनस h है ना, ये है क्या अपना बुक में ऑलरेडी। अच्छा, तो ये ट्रायंगल में अभी देखो अपने को बेस मिल जाएगा, ये वाला बेस कितना होगा, h माइनस h अपॉन tan अल्फा, तो इसमें भी बेस मिल जाएगा h अपॉन tan बीटा। अब देखो ये दोनों से, therefore h minus h upon tan alpha is equal to h upon tan beta। इसको सिंप्लीफाई करोगे, है ना। अच्छा, इट डजंट मैटर, h पूछा, h गिवन है, कैपिटल H पूछा गया है, या कैपिटल H गिवन है, स्मॉल h पूछा गया है, इट डजंट मैटर। देखो यही अप्रोच रहेगा, ठीक है, ये h, ये h माइनस h, तो ये ट्रायंगल में से हमने बेस निकाला, बड़ा ट्रायंगल में से भी हमने बेस निकाला। ठीक है, तो इसको हम मॉडिफाई करेंगे, इसी को हम मॉडिफाई करेंगे कैसे, अब देखो स्मॉल h पूछा गया है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और h के टर्म्स उधर साइड। ठीक है, यदि वी हैव टू फाइंड स्मॉल h, व्हाट वुड वी डू, कैपिटल H tan बीटा माइनस स्मॉल h tan बीटा इज इक्वल टू कैपिटल H tan अल्फा। तो अल्टीमेटली h इनटू tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan बीटा will give you small h। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, what is it, therefore capital H will be equal to h tan beta upon tan beta minus tan। Anyway, I wouldn't recommend you to memorize this, I mean this would be too complicated, है ना, लेकिन ये फोटो इंपॉर्टेंट है ना। सो वन लास्ट, वो जो कोलिनियर वाला पॉइंट, फाइनल रिजल्ट है वो क्या था कि वो अपना 3 कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, रिमेंबर, ये 3 कोलिनियर पॉइंट्स। A B C D E, लेट दिस बी H, है ना। तो ये देखो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा, यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 2 अल्फा, और यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 3 अल्फा। तो गाइस रिमेंबर ये होगा h upon tan 3 अल्फा और ये होगा h upon tan 2 अल्फा और ये पूरा होगा h upon tan अल्फा, है ना। तो अल्टीमेटली क्या है कि दे यूजुअली ऑलवेज विल आस्क अस टू फाइंड AB upon BC, है ना। याद है हमने इसको जब सिंपलीफाई किया था, शायद से वो आया था sin 3 बीटा अपॉन, यही आया था ना,
फिर इसके बाद हमने क्या किया, साइन ट्रिपल एंगल फॉर्म अप्लाई किया, साइन को कैंसिल आउट किया, कॉस में कन्वर्ट किया, तो तब ये आया था 1 + 2 cos 2 alpha. Is this? Yes. Is it? ठीक है, so with this we more or less finish this chapter ना, पूरा तो पूरा हमने लेक्चर्स में कवर किया, ठीक है, so you should be able to get through this pretty easily, है ना। अच्छा, और छोटे छोटे चीज़ें, वो जो एक ट्री वाला क्वेश्चन है, ट्री वाला क्वेश्चन में क्या होता है, ट्री वाला क्वेश्चन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तूफान आएगा, नहीं तो बुक में क्या था वो कल वाला क्लास में, हाँ साइक्लोन गुस्सा आया था, और टोर्नाडो अंग्रेजी, एक टोर्नाडो आया तो क्या हुआ, ये जो बड़ा पेड़ है वो टूट गया, है ना, इट इज ब्रोकन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ऐसे नीचे गिरेगा, है ना, काम करेंगे इससे बड़ा होगा, ऐसे देखो ये नीचे गिर जाएगा, है ना, ये वाला पार्ट नीचे आ गया, तो आपको ना हमेशा ये वाला एंगल दे रखा होगा, ऑलवेज, इट ऑलवेज बी गिवन दिस एंगल। कभी कभी बार आपको ना यू विल बी गिवन, प्रोबेबली यू विल बी गिवन टोटल हाइट ऑफ द ट्री, प्रोबेबली समटाइम्स, राइट, देन यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड कि कहां से ये ब्रेक हुआ है, एंड फ्रॉम व्हाट हाइट is it tree, from what height from the base is the tree broken or whatever, है ना। अच्छा, yeah, sometimes you'll be asked to find what is the distance of this point from the base of the tree. इतने सारे अलग अलग क्वेश्चंस पॉसिबल है इसमें, इतने सारे अलग अलग क्वेश्चंस पॉसिबल है। मान लो अगर ये h दे रखा है एंड you are asked to find total height, what will you do, ये h है तो all you do is find hypotenuse, और simply h this plus this will give you h, सिंपल है। अच्छा, मान लो ये दे रखा है and find total height of the tree, what will you do, since ये थीटा है, ये बेस है, तो आपको क्या फाइंड करना होगा, ऑपोजिट एज वेल एज हाइपोटेन्यूज, है ना, ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट कैसे मिलेगा, ये होगा x sin थीटा, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, x और थीटा होता है शायद से, इसे नहीं x सेकंड थीटा होता है शायद से, जब बेस है, जो भी है ना, आप कर सकते हो, राइट। अच्छा, तो क्या है, इन दोनों को ऐड किया, मिल जाएगा टोटल h, इन दोनों का एडिशन विल बी h। अच्छा, अगर टोटल हाइट दे रखा है देन व्हाट विल यू डू, टोटल h दे रखा है कि ये हम नहीं जानते, तो ये h ही रहेगा, सो दिस बिकम्स कैपिटल H माइनस h। तो अभी देखो इनमें हम अप्लाई करेंगे साइन, तो स्मॉल कैपिटल H माइनस h और h में आपको रिलेशन मिल जाएगा, है, तो अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग अप्रोच, लेकिन फोटो तो यही बनेगा, ठीक है। सो गिवन को और रिक्वायर्ड के आपको लिंक करना होगा, ठीक है। सो आई थिंक नाउ वी हैव लाइक डन ऑल। अच्छा, एक और है, वो है शैडो रिलेटेड क्वेश्चंस, शैडो रिलेटेड क्वेश्चंस है ये, है ना, यहाँ एक लैंप पोस्ट होगा, लैंप पोस्ट, प्रॉब्ली लैंप पोस्ट का हाइट विल बी गिवन टू अस, और मैन का हाइट विल बी गिवन टू अस, है ना। अगर आपको दे रखा है शैडो ऑफ, इसमें ना what probably would be asked us to find what will be the length of the shadow of the man, है ना, probably उसके लिए आपको ना something will be given to us, शायद से, अच्छा, at what distance is man from the lamp post, हाँ, this will be given to us and you will be asked to find ये वाला। so इसमें क्या है, इसमें सिमिलैरिटी या tan थीटा, देखो ये एंगल ऑफ एलिवेशन सेम रहेगा दोनों के लिए, छोटा ट्रायंगल में tan थीटा कितना होगा, h/y, छोटा ट्रायंगल में, बड़ा ट्रायंगल में tan थीटा
खत्म हो गया। देखो आपके पास हाइट ऑफ द मैन है, हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट है, और हाउ फार इज द मैन फ्रॉम द लैंप पोस्ट ये भी है आपके पास। तो ओनली थिंग यू हैव टू फाइंड इज बाय, तो हो जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा। ठीक है, सो विद दिस यू नो दिस चैप्टर इज मोर और लेस ओवर। अब तो फाइनल है, ओके। ठीक है, सो